हाउ टू सेल बिजनेस पार्क इन रियल स्टेट। अगर किसी ने रियल स्टेट में बिजनेस पार्क बनाए हैं एज एन एंटरप्रेनर तो उसे सेल कैसे करें, या अगर आप मार्केटिंग में एक एजेंट ब्रोकर चैनल पार्टनर की तरह काम कर रहे हैं, कंसल्टेंट की तरह, तो एक बिजनेस पार्क को कैसे बेचे, पूरी स्टेप बाय स्टेप प्लान और स्ट्रैटेजी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन आपको तभी समझेगी जब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर अमोल मौर्य, मैं एक रियल एस्टेट कोच हूँ, ट्रेनर हूँ, एक ऑथर हूँ और एक एंटरप्रेनर हूँ। मैं और मेरी टीम पिछले 19 साल से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। मैं एक रियल एस्टेट एंटरप्रेनर हूँ, 6 से ज़्यादा मेरी रियल एस्टेट कंपनीज हम रन कर रहे हैं। और मेरा पर्पस एक ही है, भारत में रियल एस्टेट में अवेयरनेस लाना, लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन सही समय पे पहुंचाना। अगर आप जानना चाहते हैं कि बिजनेस पार्क कैसे बेचे जाते हैं, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि एग्जैक्टली बिजनेस पार्क होता क्या है और कौन से ऐसे फैक्टर है जो बिजनेस पार्क को सक्सेसफुल बना सकते हैं, या किन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। ये वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, उस वीडियो को जरूर देखिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ 6 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मदद करेंगे अपने बिजनेस प्लान को सेल करने की स्ट्रैटेजी बनाने में, या आपकी सेल्स टीम को बहुत काम आएंगे, या आपके चैनल पार्टनर्स को बहुत काम आएंगे। सबसे पहला, नो द एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस। अगर भारत में किसी भी शहर में किसी को कोई बिजनेस पार्क बेचना हो, उसकी सेल करने की पूरी स्ट्रैटेजी को प्लान करना हो, तो सबसे पहले अपने टारगेट ऑडियंस को जानना जरूरी है। आपके बिजनेस पार्क का एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस कौन है, आपका टीए कौन है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, आप किसको अपने बिजनेस पार्क के अंदर शोरूम बेचना चाहते हैं, शॉप बेचना चाहते हैं, और अगर आप सब पे टारगेट करते रहेंगे तो आप किसी को भी बेच नहीं पाएंगे। आपने बहुत ठीक सुना, अगर आप सब पे टारगेट करते रहेंगे तो आप किसी को बेच नहीं पाएंगे। एज अ कंसल्टेंट, ब्रोकर, एजेंट आपके लिए भी जानना जरूरी है, और एज एन ओनर ऑफ द प्रोजेक्ट आपको जानना जरूरी है। इसलिए डिफाइन करना जरूरी है कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन है। क्या आपके बिजनेस पार्क के अंदर क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स के लिए जगह है शोरूम से, क्या क्लोथ के डीलर्स के लिए, क्या मैन्युफैक्चरर जो बड़े लेवल पे कपड़ा बनाते हैं उनके लिए है, या क्या ज्वेलरी बिजनेस के लिए आपने बिजनेस पार्क प्लान किया है, क्या शूज़ के बिजनेस के लिए आपने प्लान किया है। आपको सोचना, जानना, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके बिजनेस पार्क का असली टारगेट ऑडियंस कौन है। क्या आप मिक्स ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं कि भाई ज्वेलरी वाले भी चलेंगे, कपड़े वाले भी चलेंगे, इसके साथ साथ शूज़ वाले भी चलेंगे, शादी में लगने वाले हर प्रोडक्ट के लिए आपके बिजनेस पार्क में जगह है। क्या ये आपका प्लान है? आपको सोचना, जानना, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, नो द रीज़न वाई दे विल बाय। अब आपको ये रीज़न भी पता होना चाहिए कि भाई वो आपसे क्यों खरीदेंगे। आपके बिजनेस पार्क में ऐसा आपने उनके बिजनेस को देखते हुए क्या प्लान किया है जो उन्हें हर जगह अवेलेबल नहीं होता। ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये रीजंस आपको पता होंगे, भले ही आप खुद रिसर्च करो, किसी कोच कंसल्टेंट की मदद लो, लेकिन जब ये रीजंस आपके पास होंगे तभी आपकी टीम ये रीज़न उन लोगों को बता पाएगी जब लोग साइट विजिट में आएंगे, आपके प्रोजेक्ट को देखने आएंगे। तीसरा बहुत बड़ा कारण है, अगर आप एक बिजनेस पार्क को बेचना चाहते हैं, वो है, लेकिन वो जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। हम नहीं चाहते ऐसे इंपॉर्टेंट वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल वीडियोस आपके मिस हो। तीसरा पॉइंट, प्लान अ स्ट्रैटेजी टू अट्रैक्ट द रियल बायर। अब वो जो रियल बायर है, जो आपका टारगेट ऑडियंस है, उस तक पहुंचने के लिए आप कौन सी स्ट्रैटेजी का यूज़ करोगे, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी होगी जो बायर को खुद आपके पास लेकर आएगी। आप पुल मार्केटिंग के एक्सपर्ट कैसे बनोगे। पूरी दुनिया पुश मार्केटिंग का यूज़ करते हैं, धक्के मार मार के लोगों तक जाती है, उन तक मैसेज पहुंचाती है, और फिर शायद 100 में से एक अट्रैक्ट होता है। लेकिन जो पुल मार्केटिंग जानते हैं वो लोगों को अपने तक लाने की स्ट्रैटेजी को समझते हैं। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन चौथा पॉइंट जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके वीडियो को लाइक करने से मुझे और मेरी टीम को एनर्जी मिलती है ऐसे वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल वीडियोस बनाने की। पॉइंट नंबर 4, प्लान एन एग्जैक्ट मॉडल ऑफ इंप्लीमेंटेशन टिल क्लोजिंग। अब टिल क्लोजिंग देखिए, क्लाइंट को आप डेटा जनरेट करेंगे, उससे कॉलिंग होगी, कॉलिंग के बाद विजिट होगी, विजिट के बाद फिर से फॉलोअप होगा, वो अपने किसी एक्सपर्ट दोस्त को लाएगा, फैमिली को लाएगा, वास्तु कंसल्टेंट को लाएगा, सब कुछ होने के बाद फाइनल क्लोजिंग तक जाएगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, नेगोशिएशन। ये पूरा प्रोसेस कैसे चलेगा, क्या आपका स्टेप बाय स्टेप प्लान है, कौन कौन क्या रोल प्ले करेगा। जब तक ये पूरी तरह से आपके पास फिक्स नहीं है, आपके बिजनेस पार्क में आपको असली टारगेट ऑडियंस मिल ही नहीं सकता। पॉइंट नंबर 5, प्लान स्ट्रैटेजी ऑफ ऑपरेशंस एंड सीआरएम। अब जो भी कमिटमेंट आपने साइट विजिट के दौरान की, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के दौरान आपने की, आपकी टीम ने की, उसे पूरा करने के लिए आपके ऑपरेशंस कैसे काम करेंगे, आपके प्री प्रोजेक्ट, ड्यूरिंग प्रोजेक्ट, आफ्टर प्रोजेक्ट के ऑपरेशंस कैसे काम करने वाले हैं, सब कुछ अगर आप प्लान कर लेंगे तभी आप सही तरीके से लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाएंगे। और जब आपकी बताई हुई इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट इंप्लीमेंटेशन के साथ मैच होती है, तभी जाकर लोग आप पे ट्रस्ट पड़ता है। और उसके बाद है सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की टीम कैसे काम करेगी, रिलेशनशिप मैनेजर कैसे रोल प्ले करेंगे, फाइनेंशियल रिकवरी कैसे होगी, एग्रीमेंट कैसे होगा, पेमेंट रिकवर कैसे होगा, सेल डीड कैसे लगेगी, सब कुछ ये पूरा प्रोसेस। और उसके बाद उनको सर्विस कैसे मिलेगी, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आप रियल एस्टेट में एक्सपर्ट बन सकते हैं, आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बन सकता है। वरना बड़ी सिटीज़ में तो ये हो जाता है, लेकिन छोटे टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में हमने देखा है बहुत सारे प्रॉब्लम बिल्डर डेवलपर फेस कर रहे हैं। इनफैक्ट बड़ी सिटीज़ में भी 50% लोगों को छोड़कर बाकी लोग बहुत अनऑर्गेनाइज वे से ही काम कर रहे हैं। और नंबर 6,
प्लान स्ट्रैटेजी फॉर कस्टमर रेफरल्स। अगर आप ये पहली पाँचों स्टेप अच्छे से कर लेते हैं ना, तो आपके पास एक और बहुत बड़ा स्कोप तैयार हो जाता है नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने का और बहुत सारी रेफरल बुकिंग लेने का। आपका कस्टमर आपकी सर्विस से खुश हो जाता है, आपके कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से डिपार्टमेंट के लोगों से खुश हो जाता है और फिर वो आपको रेफरल देता है और रेफरल की बुकिंग जल्दी होती है। लेकिन ये छठवां पॉइंट तभी इंप्लीमेंट हो सकता है जब पहले 5 पॉइंट आपने बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किए। दोस्तों, ये 6 पॉइंट तो आपने समझ लिए कि कैसे हम भारत में एक बिजनेस पार्क को सेल करने की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। लेकिन मैं इसे आपको केस स्टडी से समझाता हूँ। ये केस स्टडी है 2 ऐसे लोगों की जो रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर है। एक है जो बिजनेस पार्क बना रहा है, मिस्टर दर्शन। दूसरा है जो बिजनेस पार्क बेच रहा है, मिस्टर कपिल। तो मिस्टर दर्शन ने एक बिजनेस पार्क पैसे लगाए और बनाया। बड़ा ग्रुप था, बहुत कोशिश की, अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाई, लेकिन बहुत बड़ी टीम नहीं थी, बहुत कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन था, तो मिस्टर दर्शन का प्रोजेक्ट उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। यही मिस्टर कपिल, ये भले ही एंटरप्रेन्योर है पर ये डेवलपर नहीं है, इन्होंने बनाया नहीं, पर इन्होंने सोल कॉन्ट्रैक्ट लिया किसी प्रोजेक्ट को बेचने का। लेकिन मिस्टर कपिल को ये वीडियो देख गया। मिस्टर कपिल ने कुछ नहीं किया, ये 6 पॉइंट्स लिखे, नीचे दिए गए बोर्ड लाइन नंबर पे हमें कांटेक्ट किया, हमारे साथ मिलकर उस प्रोजेक्ट को सेल करने की पूरी स्ट्रैटेजी बनाई और सोल लेवल पे उस डेवलपर के साथ टाइप कर लिया। अब मिस्टर कपिल ने हर वो स्टेप जो हमने यहाँ पर बताई है कि कैसे एक बिजनेस पार्क को सक्सेसफुली बेचा जा सकता है, उसे प्लान किया, उसका बिजनेस मॉडल तैयार किया, अपनी टीम को हायर किया, टीम को ट्रेन किया और फिर उसे इम्प्लीमेंट किया। फर्क बस रिजल्ट में फ़र्क यही था, मिस्टर दर्शन पैसे लगाकर भी सफल नहीं हो सके। मिस्टर कपिल जिस डेवलपर के साथ बिजनेस पार्क में काम कर रहे थे, उन्होंने इनके नॉलेज को समझा, इन्होंने इनके बिजनेस प्लान को समझा, इन्हें इंप्लीमेंट करने का पावर दिया और इन्होंने बहुत सक्सेसफुली उस प्रोजेक्ट को सेल कर दिया। और इनफैक्ट मिस्टर कपिल ने आगे जाकर 2-3 प्रोजेक्ट बाद इतने पैसे कमा लिए कि खुद का बिजनेस पार्क लॉन्च करने के भी पैसे अरेंज हो गए। ये सब हो सकता है, ऐसा हो रहा है कई ऐसे क्लाइंट के साथ जो हमारे साथ काम कर रहे हैं रियल एस्टेट गेम चेंजर सीईओ कोचिंग में, जो एशिया का अकेला ऐसा प्रोग्राम है जो ऑन ग्राउंड लेवल पे बिल्डर्स डेवलपर्स को ट्रेन करता है कि कैसे अपने प्रोजेक्ट को प्लान करें, कैसे रिसर्च करें, कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं और कैसे उसे इंप्लीमेंट करें, जिससे बहुत इजीली आप रियल एस्टेट के बिजनेस को स्मूथली एग्जीक्यूट कर सकें। अगर आपको लगता है कि सर मैं तो करोड़ों की लैंड ले चुका हूँ, मैं तो करोड़ों का कंस्ट्रक्शन भी कर चुका हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता ये सब करते कैसे, तो आप किसी एक्सपर्ट कोच कंसल्टेंट की मदद ले सकते हैं। अगर आपको लगता है हम आपकी मदद कर सकते हैं, तो आप हमारे बोर्ड लाइन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जाकर रियल एस्टेट गेम चेंजर सीईओ कोचिंग RGC सीईओ कोचिंग का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर मेरी टीम आपको सेलेक्ट करती है तो 1-to-1 क्लैरिटी कॉल, स्ट्रैटेजी कॉल आपके साथ मेरी टीम अरेंज करेगी, जिसकी वैसे तो फीस 75,000 प्लस है, पर हो सकता है आपके लिए वो एक बोनस या गिफ्ट कॉल भी हो सकता है। तो दोस्तों, हमारा काम करने का तरीका बहुत अलग, जब आपका प्रॉब्लम हमारा सोल्यूशन मैच होता है तभी हम काम करते हैं, उसके लिए हम क्लैरिटी कॉल या स्ट्रैटेजी कॉल्स करते हैं। लेकिन एक चीज़ को समझ लीजिए, जब आप करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगाते हैं तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपने रिसर्च बेस्ड प्लानिंग की है, और अगर आप सच में अपने प्रोजेक्ट को बेचकर उसे पूरा 100% सोल्ड आउट करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को फॉलो करना ये ज़रूरी है, नेसेसरी है। ओनर को, लीडर को, मैनेजमेंट को तो ये समझना ही चाहिए, लेकिन आपके चैनल पार्टनर, आपकी सेल्स टीम, इन सबको भी ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, वरना प्रोजेक्ट सफल होना मुश्किल है। अगर ये 6 पॉइंट आपको अच्छे लगे हैं तो अपना कमेंट ज़रूर दीजिए और कौन सा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट लगा वो बताइए। हमारे चैनल डॉक्टर अमोल मौर्य रियल एस्टेट कोच, इस चैनल को एशिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल बनाने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्ट सेलिंग बुक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइए। ऐसा वैल्यू एडेड कंटेंट लोगों तक पहुँचाना ये हमारी नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच।